तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी जी का चैप्टर था, पूरा का पूरा उनका ऑथर के बारे में, ऑथर इंट्रोडक्शन, और उसके बाद से उस पाठ का समरी, यानी जो भी पाठ का महत्वपूर्ण बात था उन सभी टॉपिक्स पे बात किए थे। पूरा क्वेश्चन आंसर, पूरा एक्सप्लेनेशन और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने 3 लेक्चर में खत्म कर लिया था। कर लिया था सर। आज हम लोग सेकंड लेसन में है। सेकंड लेसन का नाम है भारत इज माई होम। क्या है? भारत इज माई होम, यानी भारत यानी पूरा इंडिया मेरा घर है। पूरा इंडिया मेरा घर है, जो किनके द्वारा, जिसका ऑथर कौन है सर? डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक्चुअली ये जो पाठ है ना, भारत इज माई होम, ये एक स्पीच है। क्या है बाबू? स्पीच है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या था? ऐसे था। एंड भारत इज माई होम क्या है? स्पीच है। पहले मैं आप लोग कुछ जानकारी दे दूं सर, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि हमारे भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे। कौन प्रेसिडेंट थे? 3rd, यानी तीसरे राष्ट्रपति वो बने हमारे भारत के 1967 ईस्वी में। कब? 1967 ईस्वी में। उसके पहले जो सेकंड प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और उनका जब देहांत हो गया 1967 में ही, तो उसके बाद से ही इनको चुना गया। ठीक है, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पाठ में उन्होंने राधा कृष्णन जी के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। किस प्रकार से लिखा गया है, किस तरह से पाठ को समझा जाएगा, आइए एक एक चीज देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिए। भारत इज माई होम का ऑथर डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम है क्या? स्पीच है। ओके, चलिए अबाउट द ऑथर, आइए ऑथर के बारे में जानते हैं। ऑथर कौन है सर? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म कब हुआ? 1897, 1897। कहां हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ओके, ये मरे कब? 1969, 1969 में मर गए, अर्थात इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल शायद 2 साल का रहा। 1967 में मरे और 1969 में क्या हो गया सर? मर गए, देहांत हो गया। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है? He was a great freedom fighter and an eminent educationist। सुनिएगा ध्यान से। एमिनेंट एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद। एक प्रख्यात शिक्षाविद का मतलब हुआ वह व्यक्ति जो शिक्षा नियमों के बारे में बड़ा जानता हो, जो शिक्षा पद्धति को सुधार सके, शिक्षा में बदलाव कर सके, एजुकेशन सिस्टम को बदल दे, वैसे व्यक्ति को एमिनेंट एजुकेशनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या है सर? तो वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे, एक पढ़े लिखे जाने माने व्यक्ति थे। ठीक है, कौन? हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। आगे देखिएगा, ही बिकेम द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 में ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए, राष्ट्रपति बने। आगे देखिए, बिफोर दिस, यानी राष्ट्रपति बनने के पहले, ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के राज्यपाल के रूप में भी ये कार्य किए थे। याद रखिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बिहार के राज्यपाल के रूप में किन्होंने कार्य किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किन्होंने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए, ये तो हो गया ऑथर के बारे में। अब अबाउट द लेसन, भारत इज माई होम। आइए लेसन में सर क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देता है। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन जस्ट आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ये लाइन जो है ना, वो आपको एक्सप्लेनेशन में भी देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आंसर में भी देखने को मिलेगा, समरी में भी देखने को मिलेगा। इस तरह से नोट्स बनाया जा रहा है कि एक बार पढ़िए, एक जगह याद हुआ, 3-4 जगह आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है सर, तो दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट, ये केवल एक छोटा सा अंश है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का भाषण का। वो भी कौन सा भाषण? जब वो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे, तीसरे राष्ट्रपति पद के लिए, तो जब कोई भी व्यक्ति, नेता जो होते हैं, चुने जाते हैं तो भाषण देते हैं, देता है ना, तो उनका बहुत लंबा चौड़ा भाषण था। उसी भाषण का जो महत्वपूर्ण बात है, वही एक छोटा सा अंश हम लोग पढ़ेंगे, यानी वही इनका पाठ है। चलिए कोई बात नहीं, लाइन को कट जाता है, आई हो जाता है, जल्दी आ जाएगा कि ना। तब तक आप लोग कुछ क्वेश्चन के जवाब दीजिए। ठीक है, भारत इज माई होम के ऑथर कौन है? बहुत खूब। अब बताइए, भारत इज माई होम क्या है? स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? कहां हुआ? बहुत बढ़िया। मरे कब? राष्ट्रपति कब बने? 1967। कौन नंबर के राष्ट्रपति थे? तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। बहुत बढ़िया। और बताइए, ये राष्ट्रपति बनने से पहले किसके, मतलब किस पद पे कार्य किए थे? बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे। ये जो स्पीच है, ये जो भाषण है, कौन सा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। क्या ये पूरा भाषण लिख कर दिया गया है? नहीं। क्या है? केवल एक छोटा सा अंश है जो उन्होंने कब बोला था?
राष्ट्रपति जब बने थे, चुने गए थे, जस्ट उसके बाद जो शपथ लेते हैं ना, तो शपथ लेने के दौरान जो भाषण दिया जाता है, वही भाषण का स्टेट अंश यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है सबको याद हो गया, आसान है। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और क्या थे बताइए, क्या थे? एक प्रख्यात शिक्षाविद, अंग्रेजी में उनको क्या बोलते हैं? एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, याद रखिएगा। ठीक है, आइए सर, चलिए अगला लाइन है, he pledged himself to the service of the totality of India's culture। सुनिएगा ध्यान से, वो भारत की समग्र संस्कृति के प्रति अपने आप को समर्पित करने का ऐसा वचन देते हैं, ऐसा वादा करते हैं, यानी कि मैं भारत के संस्कृति के प्रति अपने आप को क्या करता हूं सर, समर्पित करता हूं। आगे जैसे आप लोगों ने अपने पढ़ाई के प्रति क्या कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया है कि आप लोग का एग्जाम आने वाला है, वैसे ही जब राष्ट्रपति बन रहे थे अपने भाषण में ये सारी बात बोल रहे थे। अगला लाइन देखिए सर, इन हिज स्पीच, इनके स्पीच में, इनके भाषण में, ही कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब होता है मानना या कहा, सुनिएगा ध्यान से, ही कंसिडर्ड द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। ये लाइन आपके एक्सप्लेनेशन में भी आता है, 4 नंबर का प्रश्न के रूप में याद रखिएगा। वो मानते हैं, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा भारत मेरा घर है, और जब मेरा घर है तो इस घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, यानी भारत में जितने भी लोग हैं वो कौन है, मेरे परिवार है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, अगला है, ही एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, बल देना, यूनिटी, कल्चर, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज ऑफ इंडिया। सुनिएगा ध्यान से सर, उन्होंने एकता, संस्कृति, परंपरा और मूल्यों पर जोर दिया, यानी अपने भाषण में कहा कि मैं भारत की एकता, अखंडता, परंपरा, मूल्यों को कभी भी झुकने नहीं दूंगा, इसको हमेशा बनाए रखूंगा। यानी वो अपना भाषण दे रहे थे, इसी बातें बोल रहे थे। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है सर, ही प्रोमिस्ड, उन्होंने वचन दिया, वादा किया, वादा करते हैं, क्या वादा करते हैं सर, टू डेडिकेट हिज लाइफ टू प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड डिग्निटी ऑफ द कंट्री। डिग्निटी का मतलब क्या होता है सर, सम्मान होता है, गरिमा होता है, ध्यान दीजिएगा सर। तो उन्होंने मैंने अपने भारत देश के प्रगति, विकास और गरिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देने का वचन देते हैं, वादा करते हैं कि मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। मैं, मेरा जीवन जो है किसके लिए है, तो भारत की प्रगति के लिए है, भारत के विकास के लिए है। हम विकास के लिए, हम विकास हमारे लिए नहीं है भाई, भारत के विकास के लिए है। चलिए अब देखिए, इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है सर, पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण लाइन्स है ना, यहाँ पे लिख दिया गया पॉइंट वाइज समरी ऑफ भारत इज माय होम। ठीक है, इसमें इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और लास्ट में समरी भी लिखा गया है, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं सर कैसे इसको डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, ग्रेटिट्यूड फॉर पीपल्स ट्रस्ट, लोगों के विश्वास के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। जब कोई भी व्यक्ति जैसे मान लीजिए नेता बन गए तो जाकर क्या कहते हैं, मेरे भाइयों बहनों आप सभी को दिल से धन्यवाद है, कहते हैं ना सर, तो ये क्या कहें तो सुनिएगा ध्यान से। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत हो जाना, अभिभूत का मतलब होता है सर धधा जाना, आगरा जाना। अब बुझाया, अभिभूत का मतलब कितने लोग समझ में आए, एकदम धधा जाना, आगरा जाना, ये नहीं मजा आ रहा है हमको, सुनिएगा ध्यान से सर। By the trust people placed in him by electing him as president of India। सुनिएगा ध्यान से सर, वो लोगों से कह रहे हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत अभिभूत हूं, मैं एकदम धधा गया हूं कि लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, खुद हिंदी में समझिए, मुझे इस काबिल समझा और मुझे किस पद पर लाकर बैठा दिया, राष्ट्रपति के पद पर लाकर बैठा दिया। इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आगे देखिएगा जो भी है सर, आगे देखिए, ही एक्सप्रेसेस ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड, ये क्या कर रहे हैं सर, उन लोगों को सब धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने अपनी विनम्रता और कृतज्ञता लोगों के प्रति व्यक्त किया। कृतज्ञता का मतलब होता है थैंक बोलना, थैंक्स बोलना। ठीक है, आगे देखिएगा 2 नंबर क्या लिखा गया है, ट्रिब्यूट टू डॉक्टर राधा कृष्णन। मैंने बोला था ना, अब देखो डॉक्टर राधा कृष्णन को श्रद्धांजलि दे, चूंकि उनके देहांत के बाद ये आए थे सत्ता में कहने का मतलब इनको राष्ट्रपति चुना गया था, तो भाई जब अगला के जाने के बाद है तो उनकी बात कुछ बोलना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं राधा कृष्णन के बारे में, ही प्रेजेस फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर का मतलब क्या होता है पता है, पूर्व। क्या होता है, पूर्व। फॉर्मर प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बड़ी तेज हैं जी आप लोग,
चलो याद रखना, तो 5 सितंबर को जन्म हुआ था, 1967 में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फॉर हिज नॉलेज, विजडम एंड कंट्रीब्यूट टू इंडियन फिलोसफी। सुनिएगा ध्यान से, वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रशंसा करते हुए, मैंने उनको प्रशंसा करते हैं किसके लिए? उनके नॉलेज, उनके ज्ञान के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, और साथ ही साथ इंडियन फिलोसफी का मतलब होता है जो भारतीय दर्शन के लिए उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो योगदान दिया, इसके लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। किनकी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। कौन प्रशंसा करते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखिएगा। राधाकृष्णन बिलीव, यानी राधाकृष्णन मानते थे इन ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। राधाकृष्णन किसमें मानते थे, किसमें विश्वास था उनको? ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि आदमी के जो गरिमा होती है, आदमी का जो सम्मान होता है, मानवता सम्मान में उनको विश्वास था, जस्टिस न्याय में विश्वास था, और साथ ही साथ आध्यात्मिक एकता में उनको विश्वास था। किनको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ऐसा कौन कह रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। भाई अब मान लीजिए नेताजी बने हैं, चुन कर आए हैं, अब अगला नेता गया है, उसके बाद ही आए हैं, तो उनका थोड़ा सा बड़ाई करना जरूरी है ना। हम भी करते भाई, अगर बाई देवे को बन जाते तो नेताजी चाहे कुछ नहीं किए, लेकिन बढ़िया आदमी थे। आगे देखिएगा। ओथ एंड प्लीज टू वैल्यू, मूल्यों के प्रति उन्होंने आखिरकार क्या क्या शपथ लिया, क्या क्या वचन दिया। आइए देखते हैं सर, ध्यान दीजिएगा पाठ में किन किन वचनों को मेंशन किया गया है, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखा गया है। देखिए, जाकिर हुसैन टेक्स ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सुनिएगा, उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली, यानी कि मैं संविधान को हमेशा पालन करूंगा। कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे कहते हैं सर, ही प्लेज्ड लॉयल्टी टू इंडियाज कल्चर रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। सभी को पता है सर, हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है ना, इसमें विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं ना सर। तो वो कह रहे हैं क्या कि मैं किसी भी धर्म और भाषा को मतलब नजरअंदाज करूंगा, यानी इस चीज से ऊपर उठकर, यानी इसको परवाह किए बिना भारत की संस्कृति के प्रति निष्ठा, यानी उस चीज का मैं प्रतिज्ञा करता हूं, उस चीज का कसम खाता हूं। आगे देखिएगा, अगला लाइन है, ही प्रोमिसेस टू वर्क फॉर द स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। वो राष्ट्र की मजबूती, वो राष्ट्र की प्रगति के लिए हमेशा काम करेंगे, इस चीज का वो वचन देते हैं, इस चीज का कसम खाते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? तो भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे क्या है सर? परिवार के सदस्य हैं। एज हेड ऑफ द फैमिली, अब इसी लाइन का कनेक्शन इस लाइन से है सर, एज हेड ऑफ द फैमिली, चूंकि मैं भारत का सर्वोच्च पद, बताइएगा भारत का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का पद होता है। पूरे भारत में सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं एज हेड ऑफ द फैमिली, चूंकि मैं इस परिवार का मुखिया हूं, चूंकि इस परिवार का मैं मालिक हूं, तो ये होने के नाते ही विल ट्राई टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, जस्ट एंड प्रोस्पेरस। सुनिएगा, जस्ट का मतलब न्याय होता है सर, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं ही विल ट्राई, मैं हमेशा यह कोशिश करूंगा कि मेरा भारत मजबूत हो, सुंदर हो, न्यायपूर्ण हो और समृद्ध हो। ये इस तरह का वादा करते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं अपने भाषण में। आगे लिखा गया है बाबू, ही सेड, उन्होंने मतलब वो कहते हैं, इंडिया इज अ यंग स्टेट बट विथ एन एंशिएंट कल्चर। भारत जो है हमारा जवान है, यानी युवा राज्य है, लेकिन इसकी जो संस्कृति है ना, वो क्या है सर? पुरानी है। जैसे कि पहले का पाठ में महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है, हमारी संस्कृति आज भी एकदम अडिग है, आज तक हम अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। आगे देखिएगा, he says the past is not dead and static। वो कहते हैं कि जो अतीत होता है, जो बीता हुआ समय होता है ना, वो कभी मरता नहीं है, कभी स्थिर नहीं होता रहता है, मतलब कभी भी स्थिर नहीं होता है। इट इज अलाइव, वो जीवित रहता है, एंड डायनेमिक, गतिशील रहता है, एंड इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और वो अतीत ही हमें वर्तमान और भविष्य में प्रभावित करता है। जैसे कहने का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं सर कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए। जैसे आप लोग का एग्जाम हुआ, 7 महीना निकल चुका है और ये 5 महीना है, तो आपने क्या पढ़ा वो चीज आपको कौन सिखाएगा? आपका अतीत बताएगा कि आपने अपने अतीत में क्या पढ़ा, तब आप मोटिवेट होंगे, अरे बाप रे बाप, इतना पढ़ना है, इतना टाइम हमें निकाल दिया, तब आप पढ़ेंगे। यानी अतीत हमें प्रभावित करता है, हमारे पास्ट को, हमारे, देखिए सर, अतीत सभी लोग जानते हैं कभी नहीं आ सकता है। क्या कभी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है सर, लेकिन हाँ, हम अतीत से प्रेरणा लेकर अपने वर्तमान में काम कर कर अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बाबू, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। जी हाँ सर, उन्होंने शिक्षा के महत्व के विषय में बात किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी शिक्षा के महत्व को
लेकर क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला लाइन लिखा गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्स। बिलीव्स का मतलब वो मानते हैं। भाई ये दोनों लाइनिया में है, ठीक है, याद रखिएगा। एक और लाइन मैंने पहले ही लिख दिया है। देखिए, रिन्यूअल ऑफ कल्चर एंड कैरेक्टर इज एसेंशियल फॉर नेशनल ग्रोथ। यदि हमें राष्ट्र का विकास करना है, यदि हमें राष्ट्र का विकास करना है, भारत देश का विकास करना है, तो सबसे पहले हमें अपने चरित्र के विकास, मतलब हमें अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ हमें अपने संस्कृति को हमेशा नया करना होगा। ध्यान दीजिएगा सर, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास के लिए संस्कृति और चरित्र का नवीनीकरण आवश्यक है। आगे देखिएगा। अच्छा, मान लीजिए हम ही नहीं सुधरेंगे तो क्या हमारा देश सुधरेगा? कभी नहीं सुधरेगा। और इस चीज को सुधारने में एजुकेशन प्लेज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन दिस रिन्यूअल। और इस नवीनीकरण में एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें सिखाता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। और जब हम बेहतर होंगे तो ऑटोमेटिक हमारा राष्ट्र क्या हो जाएगा सर? बेहतर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला लाइन कह रहे हैं सर, एजुकेशन देखिएगा डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द नेशन। जी हाँ सर, शिक्षा ही राष्ट्र की गुणवत्ता को डिटरमाइन करता है। क्या करता है सर? डिटरमाइन करता है, परखता है। देखिए सर, एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक अनपढ़ व्यक्ति में कहीं भी आप जाइएगा ना, पहचान जाइएगा कौन पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़ है। ये बात रियलिटी है। यानी पढ़े लिखे व्यक्ति का चाल चलन, बात व्यवहार, हर एक चीज अलग होगा, और वहीं पे अनपढ़ व्यक्ति का सब चाल चलन, बातचीत, व्यवहार एकदम अलग होगा। आप देख लीजिएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी शोक नहीं करेगा कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, और अनपढ़ व्यक्ति इतना ज्यादा शोक करेगा कि लगेगा कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। आगे देखिएगा, कहने का मतलब है जो भी है, ये एजुकेशन को लेकर ये तीन बातें कहते हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए, नेशन बिल्डिंग नीड्स एवरीवन। बाप रे बाप, जी हाँ सर, राष्ट्र के निर्माण में सभी की आवश्यकता है। याद रखिएगा, राष्ट्र के निर्माण में सबकी आवश्यकता होनी चाहिए, सबका योगदान होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक फैमिली को बेहतर रूप से चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य को सजग और प्रत्येक सदस्य को ईमानदार होना पड़ता है। अगर परिवार में एक आदमी के अंदर भी छल कपट आ जाता है ना सर, तो पूरा परिवार क्या हो जाता है? टूट जाता है, बिखर जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने समाज में, अपने परिवार में, अगल बगल में हर एक जगह देखने को मिल जाता है। आगे देखिएगा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, क्या क्या कहते हैं सर? इंडिया इज अ बिग एंड फास्ट ग्रोइंग फैमिली। भारत हमारा बहुत विशाल है और तेजी से बढ़ रहा है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है और ये तेजी से बढ़ रहा है। आगे जो वो कहते हैं, एवरीवन मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग द नेशन। सभी लोगों को सक्रिय रूप से इसे बनाने में भाग लेना चाहिए, इसे बनाने में भाग लेना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। द टास्क आर ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है? ह्यूज का मतलब क्या होता है? बड़ा या विशाल। क्या होता है? बड़ा या विशाल। आप कहीं गलती से में से ई गायब कर दो, बताओ। अरे भाई गले लगना भाई, हग। हग माने गले लगना, समझ में आया? ये अंग्रेजी का बहुत बढ़िया हग है, सॉरी मतलब हाँ सर, खेसरिया का फिल्म देखा है? बड़ी बढ़िया, जो भी है मैंने बढ़िया है सर, अंग्रेजी वर्ड है सर। क्या हंस रहा है भाई? एक ट्रांसफर पूछे, बताओ तो उज्जवल, बताओ तो बाबू, उज्जवल गले लग रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस वर्ब फोर। उज्जवल इज कौन सी? अच्छा हाँ चलिए सर, यहां देखिए, बातें बंद, चुप। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कह रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारा जो परिवार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। आगे देखिएगा, सभी लोगों को एकदम सक्रिय रूप से इसे बनाने में क्या करना चाहिए? भाग लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि जो टास्क और ये जो बनाने की हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा है। नोबडी कैन सिट आइडल और बी फ्रस्ट्रेटेड। सुनिएगा सर ध्यान से, किसी को भी आइडल का मतलब सुस्त होता है। क्या होता है? सुस्त नहीं रहना है। हेलो, आराम नहीं करना है, सुस्त रूप से नहीं बैठना है, और किसी को भी निष्क्रिय नहीं होना है, हमेशा कार्य करते रहना है, जो कि अगला लाइन में उन्होंने बताया है। कहें कि द नीड ऑफ द आवर। सुनिएगा, समय की क्या मांग है? अभी के जमाने में समय की क्या मांग है सर? तो द इज सिंसियर, साइलेंट एंड स्टडी वर्क। एकदम ईमानदारी से, शांतिपूर्वक और लगातार काम करना आज के समय की यही मांग। अगर 1 घंटा भी आप पीछे हुए ना, तो जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है आपसे आगे निकल जाएगा। समय इतना ज्यादा तेज हो गया है। इस तरह से वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम सभी को एक साथ मिल करके काम करना होगा, तब हमारा भारत जो हम चाहते हैं वो होगा। ठीक है, आगे देखिएगा सर।
डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कार्य करने के दो पहलू हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। जी हाँ सर, कार्य के दो पहलू अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, पहले लिख दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कार्य करने के दो पहलू हैं, दो तरीके हैं किसी भी चीज के निर्माण में। सुनिएगा, वर्क ऑन वन सेल्फ, वर्क फॉर द सोसाइटी। सबसे पहले आप अपने आप पर काम कीजिए, उसके बाद से किस पर काम कीजिए सर? समाज पर। क्योंकि जब आप अपने आप पर काम करेंगे ना तो समाज का काम ऑटोमेटिक होगा। कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है सर। आप अपने आप को सुधारिए, हमारा समाज अपने आप सुधर जाएगा। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या, हमारा काम क्या है? तो देखिए, मोरल डेवलपमेंट, हम अपना नैतिक विकास करें। नैतिकता हम अपने अंदर क्या लाएं? मोरालिटी लाएं। और मोरालिटी क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। बड़ों का आदर करना, अपने कार्य को ईमानदारी से करना, अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहना, यही क्या है सर? मोरालिटी है, हमारी नैतिकता है। डिसिप्लिन, हमेशा अनुशासन में रहना। सबका एक अनुशासन होता है सर, कहां पर क्या होना चाहिए, सबका अनुशासन है, याद रखिएगा। ठीक है, बिकमिंग अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। सुनिएगा, एक स्वतंत्र नैतिक समाज बनाना, एक तरह से समझ सकते हैं। ठीक है सर, ये किसका काम है? हमारा काम है। हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? नैतिकता से भरा होना चाहिए, हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे अंदर मोरालिटी होना चाहिए, हमारे अंदर सिविलाइजेशन होना चाहिए। आगे देखिएगा, ये हमारा काम है। जब हम इतना काम कर लेंगे तो वर्क फॉर द सोसाइटी, देखिएगा, अपलिफ्टिंग सोशल लाइफ टुवर्ड्स जस्टिस एंड ग्रेस। सामाजिक जीवन को न्याय और अनुग्रह की ओर ऊपर उठाना। जी हाँ सर, जब हमारे अंदर नैतिकता आ जाएगी ना बाबू, जब हम सभ्य हो जाएंगे ना, तो हम ये कार्य ऑटोमेटिक करने लगेंगे कि हमारा समाज में क्या योगदान है। जहां पर गलत होगा ना, हम तुरंत बोलेंगे नहीं ये गलत हो रहा है। और ऐसे ही एक बेहतर समाज का निर्माण होता है, जो कि अगला लाइन में उन्होंने कहा है, बोथ आर कनेक्टेड। देखिए, अपने आप पर काम करना और समाज के लिए काम करना, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे? इंडिविजुअल ग्रोथ इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल ग्रोथ। देखिए, सामाजिक विकास के बिना व्यक्तिगत विकास अधूरा है, और व्यक्तिगत विकास के बिना सामाजिक विकास अधूरा है। समाज का विकास होगा, हमारा भी विकास होगा, और हमारा विकास होगा तो समाज का ऑटोमेटिक विकास होगा। आगे देखिए, हाँ, इसलिए हमारा नाम विकास है। अच्छा, स्टेट एज मोरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो राज्य है, हमारा स्टेट का मतलब राज्य, देश समझिएगा सर। हमारा जो राज्य है, देश है, उसमें वो नैतिक संगठन के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए? नैतिक संगठन के रूप में होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, द स्टेट शुड नॉट ओनली बी अबाउट पावर बट ऑल्सो अबाउट मोरालिटी। हमारे देश में इतना शक्ति है, इतने हथियार हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, यहाँ ये वे इतने बड़े, कुछ नहीं। ये सब होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमारे अंदर क्या होना चाहिए सर? नैतिकता भी होना चाहिए, मोरालिटी भी होना चाहिए। न तो परमाणु बम बाजा मार दो, मार दो पाकिस्तान के। नहीं सर, नहीं मार सकते हैं सर, ऐसे नहीं मार सकते हैं, बहुत ज्यादा नियम पर। मान लीजिए आप मार दिए, आप पर भी तो कोई हमला कर सकता है ना, उसके भी मित्र लोग हैं। आगे देखिए, इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। जी हाँ सर, उसमें उन्होंने महात्मा गांधी जी के बात को उन्होंने मेंशन किया है। इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर डॉक्टर जाकिर हुसैन, पावर मस्ट बी यूज्ड फॉर मोरल पर्पस। शक्ति का उपयोग कीजिए, आपके पास जितना पावर है उतना पावर लगाइए, लेकिन वो पावर किस लिए होना चाहिए? मोरल पर्पस के लिए होना चाहिए, यानी नैतिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, जिसमें हमारा भी भलाई हो, और साथ ही साथ जो पावर जहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे सामने वाले को भी क्या हो सर? भलाई। अभी नहीं कि पावर का इस्तेमाल हम केवल अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, ये तो गलत है सर। आगे देखिएगा, सबसे लास्ट पैराग्राफ है सर, फेथ इन पीपल, सॉरी फेथ इन पीपल, क्या लिखा है सर? पीपल, नॉट पीपुल, क्या? पीपल। सुनिएगा ध्यान से, लोगों में विश्वास। जी हाँ सर, उनको मानना है कि लोगों में उनका कैसा विश्वास है, ये देखते हैं सर। ही हैज कंप्लीट फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया विल वर्क हार्ड फॉर दिस डुअल टास्क। उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत के लोग इस दोहरे कार्य के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। कौन सा दोहरा कार्य? एक अपने लिए कार्य करना और एक समाज के लिए कार्य करना, याद रखिएगा। सबसे लास्ट लाइन, ही फील्स, देखिए, प्रिविलेज्ड टू कंट्रीब्यूट हिज शेयर टू दिस नोबेल इंटरप्राइज। वह इस नेक कार्य में अपना योगदान देकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, और इस नेक कार्य में मेरा योगदान हो रहा है, मैं अपना योगदान दे रहा हूं, इसके लिए मुझे अपने आप पर क्या है सर? गर्व है, मुझे अपने आप पर नाज है। ये पूरा पाठ का जो भी लाइन था, पूरा पाठ समझने के लिए, पूरे पाठ में क्या क्या है समझ में आ गया ना? बस इतना ही कुछ उन्होंने अपने भाषण में महत्वपूर्ण बात
मेंशन की है। आइए देखते हैं सर समरी, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन सर अगले क्लास में किया जाएगा। इस पार्ट में थोड़ा कम क्वेश्चन सर है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन सर और एक्सप्लेनेशन एक ही क्लास में क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने बोला था ना लाइन बार बार आएगा। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन just after taking the oath as the third president of India in 1967। आगे ना फिर से वही लाइन सर। तो ये जो भारत इज माई होम है, ये एक स्पीच है जो कब का स्पीच है सर? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में जब राष्ट्रपति बनने के बाद जो अपना स्पीच दे रहे थे, उसी का एक छोटा सा अंश है। ठीक है, आगे देखिएगा। He takes the oath of loyalty to the Constitution of India। वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का क्या करते हैं सर? शपथ लेते हैं, वचन देते हैं। आगे देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियन फॉर इलेक्टिंग हिम द हाईएस्ट रैंक। सबसे पहले वो लोगों को धन्यवाद देते हैं कि लोगों ने उनको कहां पर बैठा दिया? सबसे भारत का सबसे ऊंचा पद पर चुनकर बैठाने के लिए लोग क्या करते हैं? बधाई नहीं सर, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सो मच। आगे देखिएगा। फर्दर क्या लिखा है सर? फर्दर ही काउंट्स राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी। और उनके पहले कौन राष्ट्रपति थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कुछ बोलो कर लो है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उनके पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद से उनके कार्यकाल में जो भी उनकी जो अच्छी अच्छी चीजें थे ना, उन चीजों को गिनाते हैं। ठीक है सर, आगे देखिएगा। माने राधाकृष्णन के योगदानों को गिनाते हैं। अब मान लीजिए लिखने समरी है ना भाई, समरी की तरह लिखा जाता है, यहीं पे काम खत्म। He says that राधाकृष्णन has given a mental equipment। सुनिएगा सर ध्यान से, वो कहते हैं कि राधाकृष्णन ने ना भारत को एक मानसिक इक्विपमेंट दिया। ध्यान से देखिएगा सर। एंड अ साउंड फाउंडेशन टू इंडिया, और एक भारत को मजबूत आधार प्रदान किया। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ऐसा कौन कह रहे हैं? उन्हीं के नाम पर सर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन के अवसर पर। जरा सोचिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया होगा। जो भी है आगे देखिएगा। अब देखिए, कसम खाते हैं, वचन देते हैं, सुनिए। He pledged himself to the loyalty of our past culture। वो अपनी पुरानी संस्कृति के प्रति क्या करते हैं सर? हमेशा निश्चित रहेंगे, हमेशा ईमानदार रहेंगे, इस चीज की क्रिया खाते हैं, इस चीज का कसम लेते हैं, इस चीज का वचन देते हैं। आगे देखिएगा सर। He pledged himself, फिर से करें सर, वचन देते हैं, himself to the service of totality of our country irrespective of religion और language। वो धर्म और भाषा की परवाह किए बिना, यानी धर्म और भाषा को कभी भी वो बीच में नहीं लाएंगे सर। वो अपने देश को क्या, पूरे देश की सेवा करने की क्या करते हैं? वचन देते हैं, कसम खाते हैं। आगे देखिएगा, सबसे लास्ट पैराग्राफ है। He says, वो कहते हैं, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। He believes, उनका मानना है, सेल्फ डेवलपमेंट इज द फर्स्ट नेसेसरी टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। यदि हम समाज को विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किसको विकसित करना होगा? हमें विकसित करना होगा। उनका मानना है कि अगर हम विकसित हो जाएंगे, हमारे अंदर मोरालिटी आ जाएगी, तो समाज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सर? बन जाएगा, विकसित हो जाएगा। देखिएगा, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ अ नेशन। यानी राष्ट्र की गुणवत्ता को जांच पड़ताल करने के लिए शिक्षा ही एकमात्र ऐसा सबसे बेहतरीन रास्ता है। अगर हम शिक्षित होंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर जो सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। अगर शिक्षित एजुकेटेड है तब है, नहीं है तो कोई बात नहीं है सर। खैला पिला से घटी ना, मुड़ी पर से कर्जा। He says, वो कहते हैं, we shall dedicate ourselves to work for the peace and stability। सर सुनिएगा ध्यान से, उनका कहना है कि हमें शांति और स्थिरता के लिए समर्पित होकर एक साथ मिलकर हम सभी को कार्य करने चाहिए। इससे ज्यादा पाठ में कुछ भी नहीं है। ये था उनका भाषण। ठीक है, तो आज का होमवर्क क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ओनली अबाउट द ऑथर, खूब बढ़िया से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और एक बार पूरा का पूरा समरी खूब बढ़िया से पढ़कर समझ लीजिएगा, जो कि आपको क्वेश्चन आंसर में और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में, इसी वेला। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए ठीक है सर, अब खत्म होता है। तो कल का तनी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तनी पूछ लेते हैं। आप लोग ध्यान दें, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है।